नमस्कार दोस्तों। जब भीतर हो भगवान तो हर समस्या का समाधान संभव है। इस कविता में महाभारत के गहरे दर्शन और आज के जीवन की समस्याओं के बीच एक ब्रिज है, एक सेतु है। जब भी लगे जीवन में अंधकार है, भीतर झांकिए, वहाँ श्री कृष्ण जैसा दृष्टा के मार्गदर्शन की आवाज मिलेगी। भीष्म की प्रतिज्ञा और श्री कृष्ण का समाधान। किसी ने खूब कहा है, खूब खुश्ती से अगर रिश्तों की गांठ खुल सकती है तो धागों पर कैंची नहीं चलानी चाहिए। इसी भाव से जन्मी ये महागाथा, इसी भाव से जन्मी ये महागाथा यहाँ धर्म, नीति और संस्कार बने पाठशाला। युद्ध था कुरुक्षेत्र का। एक तरफ अर्जुन का तीर जलता था, दूसरी ओर थे भीष्म पितामह, गंगा पुत्र, जो थे कौरवों की तरफ से, जिनके शौर्य से युद्ध भूमि थरथराता था। रोज शाम को जब थमता था रण का शोर, भीष्म लौटते अपने शिविर की ओर, पर वहां उनका इंतजार करता दुर्योधन। शब्दों के बाण चलाता, करता अपमान का परीक्षण। पितामह, आप पूरी शक्ति से नहीं लड़ते, मुझे तो लगता है कि आप पांडव की तरफ से युद्ध करते हैं। भीष्म हो गए परेशान। भीष्म ने तंग आकर हृदय में उठी ज्वाला, ले ली प्रतिज्ञा, कल करूंगा पांडव का संहार। दुर्योधन झूम उठा अपने भाइयों के पास और अपनी टीममेट्स के पास जाके बोला, कल खत्म होगी मेरी चिंता का क्षण, कल युद्ध खत्म हो जाएगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने कहा है कि मैं पांडव का वध कर दूंगा। जब पड़ी द्रौपदी के कानों तक आई ये बात, भागी श्री कृष्ण के पास लेकर अपनी पतियों की जान। भगवान बचाइए मेरे सुहाग को। पितामह ने ले ली प्रतिज्ञा हमारे विनाश को। कृष्ण मुस्कुराए, बोले, यह युद्ध मेरे कारण नहीं, कर्मों की गाथा है, यहीं पर समाधान जरूर मिलेगा। चलो चलते हैं भीष्म की कुटिया में। भीतर भेजी द्रौपदी, ध्यान मगन थे श्री कृष्ण, ध्यान मगन थे भीष्म। प्रणाम किया जब द्रौपदी ने भीष्म के मुख से सहज निकला आशीर्वाद, अखंड सौभाग्यवती भव। आंखें खोली, देखा सामने द्रौपदी खड़ी थी। भीष्म हो गए विचलित, बोले, ये तूने क्या करवा दिया मुझसे बेटी? मैंने लिया था वध का संकल्प, अब दे दिया है तुझे सौभाग्य का वचन। कौन है इसके पीछे? द्रौपदी बोली, भगवान श्री कृष्ण। भीष्म ने श्री कृष्ण को बुलवाया और उन्हें देखा और प्रणाम किया। हे माधव, आपने मुझसे मेरे ही वचन को तोड़वा दिया। अब बताइए उस उलझन से कैसे निकलूं? श्री कृष्ण मुस्कुराए, बोले, समाधान आपके भीतर है, सत्य स्वयं आप जानते हैं। पांडव को बुलाया गया। भीष्म बोले अर्जुन से, कल करना होगा मेरा वध तुम्हें, युद्ध भूमि में मेरा अंत तेरे हाथों से ही संभव है। अर्जुन कांपा, कैसे करूंगा मैं वध आपका? भीष्म बोले, मैं संकल्प छोड़ चुका हूं और मेरी शक्ति को पराजित नहीं कर सकोगे जब तक अपने सामने लाना एक नारी को। नारी कहां से आएगी जो युद्ध में मुझे शस्त्र उठाने से रोक दे? वही है शिखंडी, जो शिखंडी थी जन्म से, उसे सामने लाओ और मेरे पीछे से बाण चलाओ। अर्जुन ने वैसा ही किया। भीष्म हुए धाराशाही, ना प्रतिज्ञा टूटी ना धर्म। श्री कृष्ण ने फिर एक बार कर दिया चमत्कार। यह कथा नहीं, सिर्फ कहानी है, यह तो संस्कारों की अमर वाणी है। यहाँ वचन से बड़ा कुछ नहीं, यहाँ सम्मान और धर्म की असली हथियार है। भीष्म थे धर्म का दीप, जिन्होंने शौर्य के साथ संयम भी सिखा दिया। उनकी प्रतिज्ञा, उनका बलिदान बता गया कि संस्कारों से ही बनती है सच्ची पहचान। अगर कौरवों की पत्नियां भी करती ऐसे प्रणाम तो शायद भीष्म से पाती वही वरदान। पर संस्कार पांडवों के साथ थे, खड़े थे, इसलिए अधर्म को छोड़ धर्म ही रहे सदा बढ़े। हर समस्या का हल होता है, बस भीतर से आवाज आनी चाहिए। श्री कृष्ण जैसा दृष्टा हो साथ, तो हर अंधेरा रोशनी में बदलता है साथ साथ। तो याद रखो, जब भी लगे कि रास्ता नहीं बचा, सब कुछ खत्म हो चुका है, भीतर देखो, समाधान वहीं सजा है। और हाँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। थैंक यू वेरी मच। यदि ये आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए और कमेंट में लिखिए कि आपने क्या सीखा और किस नए संस्कार को अब आप अपना रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।